Hello students, hope you all are doing fine. So today in this video we are going to discuss about chapter 8 of class 10th, how do organisms reproduce, of biology portion, right? So how do organisms reproduce is itself a question that organisms कैसे reproduce करते हैं, कैसे उनकी multiple copies बनती हैं. Before going to this topic, how do organisms reproduce, we should give it a thought that why do organisms reproduce, क्यों organisms reproduce होते हैं, ज़रूरी है क्या organisms का reproduce होना? yes, अगर organisms reproduce नहीं होंगे तो प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका generations आगे increase नहीं होंगे, तो yes it is mandatory. लेकिन क्या ये ज़रूरी है एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ में डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एसिमिलेशन है, रेस्पिरेशन है, इतने सारे वो प्रोसेस कैरी आउट करता है, बट रिप्रोडक्शन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड एज वेल एज इट इज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी, क्योंकि वो जो एनर्जी उसमें यूज़ हो रही है वो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए यूज़ नहीं हो रही है, वो एक किसी अनदर बॉडी को क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही है. और अल्टीमेटली उस पर्सन को इस चीज़ की नॉलेज है कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हो रही है वो बॉडी खुद सर्वाइव हमेशा के लिए नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है. द रीज़न बिहाइंड दैट, सो दैट continuity of life on earth could be possible. It can be in the case of plants also, microorganisms also, human bodies also, as well as animals and birds. In every living organism, जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में या जिस भी प्लांट में लाइफ है उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता ही होता है. सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It basically involves the making of copies of blueprints of the body design. इस प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं या उनसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो जो न्यू इंडिविजुअल्स होंगे वो एग्जैक्टली कई बार ऐसा होता है एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं होती हैं, लेकिन बेसिकली जो ब्लूप्रिंट होता है बॉडी डिज़ाइन का वो वैसा ही रहता है. जैसे ह्यूमन बॉडी से जो बॉडी जनरेट होगी, जो ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी डिज़ाइन जो होगी वो ह्यूमन की तरह ही होगी, एनिमल की तरह नहीं होगी, लेकिन वेरिएशन होगा आइज़ के कलर में, ईयर के शेप में, बॉडी डिज़ाइन में, हाइट में, वेट में, आपका मस्कुलर बॉडी हो सकती है, थिन लीन एंड थिन बॉडी हो सकती है, उसमें वेरिएशन हो सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. येस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को डिनोट करता है. अर्थ में डाइजेशन नहीं करेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ब्रीदिंग खुद के लिए पर्सन कर रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन दूसरे के लिए, और अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी इसी की वजह से बनी रहती है. Next, coming to the next topic, chromosomes in the cell contain the information of inheritance of features which are passed from generation to generation in a form of DNA molecule. क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है सब चीज़ों को, जब आपने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है तो उसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा है. तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक एंड हेरिडिटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और ये क्रोमोसोम्स होते कहाँ हैं, क्रोमोसोम्स किससे बने, डीएनए क्रोमोसोम से ही बना है. क्रोमोसोम्स रिसाइड कहाँ करते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इन्हीं में इनहेरिटेंस यही इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं. एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जाएगी. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड अदर सेल एपरेटस. अब जब सेल का डिवीजन होगा, जैसे 2n की कंडीशन में डिवीजन होगा, हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे होता है इन नेक्स्ट वीडियो. तो डीएनए की कॉपिंग होती है
और सेल एपरेटस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगी, एंड आपका जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, और द कॉपीज विल बी सिमिलर टू ओरिजिनल और नॉट आइडेंटिकल। अभी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया, कई बार सिमिलर कॉपीज होती है, जैसे बाइनरी फिजन सिमिलर कॉपी मिलेगी आपको, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर कॉपी नहीं मिलेगी, नॉट आइडेंटिकल कॉपीज। दिस प्रॉपर्टी इज वेरिएशन। और जब चेंजेस अगर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ माइन्यूट लेवल पे चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को इस ये चेंज लाने वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वेरिएशन, विच इज़ द बेसिस एंड नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन ऑफ लिविंग बींग्स। और यहीं से पॉइंट आता है एवोल्यूशन का। जब ये चेंजेस कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन हम ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रोसेस एक आता है जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। क्लास 10th में ही एक चैप्टर आएगा हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, अभी अपकमिंग चैप्टर होगा, जिसमें हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटरी क्या है और एवोल्यूशन क्या है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कहाँ कहाँ से कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं एवोल्यूशन के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशंस हेल्प द स्पीशीज टू विदस्टैंड विद ड्रास्टिक environmental changes, thus save the species from becoming extinct and promotes itself survival for a longer time। तो वेरिएशन हेल्प करता है किस चीज़ में, स्पीशीज़ को एडवर्स ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब कोई भी एडवर्स कंडीशन हो गई, अगर स्पीशीज़ ने खुद को बेंड डाउन नहीं किया या खुद को इवॉल्व नहीं किया है, तो वो स्पीशीज़ वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगी। डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो अपने आप को नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया है वही सर्वाइव करेगा, और नेचर किसको सिलेक्ट करेगी, जिसके अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी होगी, उसी में चेंजेस आएंगे, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएंगे। दस द सेव द स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट एंड प्रमोट्स द सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जिसमें ऐसे चेंजेस, ऐसे वेरिएशंस देखे जाते हैं, वही स्पीशीज लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव करती है। ह्यूमन बींग्स आर very good example of this kind of variation, because human beings में वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स है, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स है। हम नेक्स्ट चैप्टर में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में डील करेंगे, अदर चैप्टर्स में अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले ये ऑर्गन्स होते थे, कुछ ऑर्गन्स अब नहीं होते हैं, वेरिएशन आया, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ने खुद को एडजस्ट कर लिया, और जब एडजस्ट कर लिया तो वो बॉडी के जो ऑर्गन्स थे वो फंक्शनल कम हो गए, उनके फंक्शंस डिक्रीज होते चले गए, तो बॉडी ने भी उनको डिस्कार्ड कर दिया। वर्मी फॉर्म में अपेंडिक्स है, पहले टेल होती थी, अब नहीं है, तो वो लगभग गायब हो गई, कुछ में पाई जाती है तो उसको ऑपरेट कर दिया जाता है। हल्का सा बैकबोन के नीचे का पोर्शन रहता है, वो थोड़ा सा प्रोट्रूटेड फॉर्म में रहता है, तो दैट कैन बी रिमूव। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, यू पीपल मस्ट हैव हर्ड। नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने बोला था बाइनरी फिजन जो होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे कोई दो पेरेंट का काम नहीं है, सिंगल पेरेंट होगा। एक अमीबा है, अमीबा खुद को डिवाइड करेगा टू आइडेंटिकल हाफ्स में, और दो डॉटर सेल्स बना लेगा, किससे, एक पेरेंट सेल से। तो इसमें गैमीट्स फॉर्म होते ही नहीं है, जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, डॉटर्स, जो भी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनी है वो पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होंगी। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सेस, दो सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे इसमें, एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे गैमीट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल पेरेंट में, फीमेल पेरेंट में। प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलैरिटी पहले भी बोला है मैंने, डिस्कस किया है, सिमिलर होगा कैसे, क्योंकि बॉडी टाइप, बॉडी डिज़ाइन चेंज नहीं होगा। सिमिलैरिटी है पेरेंट से बट आइडेंटिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप देखेंगे तो एकदम कार्बन कॉपी या मिरर इमेज जैसा दिखेगा, ऐसा नहीं। मदर फादर में सिमिलैरिटी, मदर में और ऑफस्प्रिंग में या फादर ऑफ ऑफस्प्रिंग में सिमिलैरिटी होगी, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिकल। ओके क्लास, so give it a reading in through your NCERT books also, and if there is any query you can ask in the comment section. Okay,
and in next topic we will be discussing what are the various modes of asexual reproduction, such as binary fission है, fragmentation है, आपका मल्टीपल फिजन है, किस तरीके से ये होता है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है. वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.